नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो में कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कि यूटीआई क्या होता है। देखिए, यूटीआई क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो यूरिनरी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है। कि पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछो वो सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है। वो होता है यूटीआई। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है। होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्टली किसी में होता है ई कोलाई एग्जाम में सवाल पूछता है, या एशियरा कोलाई। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। यूटीआई का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, वो है क्या ई कोलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। हर 2 to 3 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको क्लास पढ़ाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके पढ़ाई जा रही है ताकि आपको एग्जाम में इसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन बना मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन बता इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यूटीआई का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो होता है ई कोलाई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूटीआई। यूटीआई के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के होता है। एक होता है अपर यूटीआई, देन होता है लोअर यूटीआई। पहला क्या हो गया, अपर यूटीआई, सेकंड होगा लोअर यूटीआई। हम क्रम बाई इनको पढ़ते चलेंगे। अपर यूटीआई क्या होता है, लोअर यूटीआई क्या होता है, उनके पार्ट क्या होते हैं। बात करते हैं अपर यूटीआई। अपर यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में कि पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है। देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेरेन्काइमा एंड रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस है हमारी, रीनल पेल्विस का शेप कैसा होता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। रीनल पेल्विस का शेप कैसा होता है, वो होता है पिरामिड शेप का होता है। किस शेप का होता है, पिरामिड शेप का होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो कहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा के अंदर एंड रीनल पेल्विस के अंदर। इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा एंड रीनल पेल्विस। देन अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो बात करते हैं एक्यूट और सेकंड करते हैं क्रोनिक के बाद। सेकंड होता है वो होता है क्रोनिक। आप साथ साथ इनके नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। नोट्स बनाइए आप और आपको एग्जाम में उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब इसको दोबारा पढ़ेंगे, आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको 100% पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अकर्स ए न्यू इन्फेक्शन अकर्स ए रिलैप्स ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। कि एग्जाम पूछता है पाइलोनेफ्राइटिस होता है एक्यूट, वो क्या होता है, या तो कोई न्यू इन्फेक्शन हो जाना या कोई पिछला इन्फेक्शन का कोई केस रह जाना, प्रीवियस इन्फेक्शन का कोई केस, रिलैप्स केस रह जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो कोई भी न्यू इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई रिलैप्स केस है इन्फेक्शन का, वो रह गया, उसकी वजह से क्या होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इट कैन प्रोग्रेस टू बैक्टीरिया क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्या है, अगर इसको हमने टाइम से ठीक नहीं किया तो वो क्या होता है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमको अगर पता फाइंड आउट हुआ कि इसको पेशेंट को एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो हम उसका एज द एज जल्दी से जल्दी इसको ट्रीटमेंट करेंगे
ताकि हम उसको जो अपर यूटीआई का जो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक किया जा सके। क्लियर। देन अब इसका असेसमेंट कैसे करेंगे कि भाई इसको एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है। क्लियर। तो असेसमेंट की बात की हमने तो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलती है। कैसी? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलती है इसकी असेसमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछो सवाल कि कैसी टेंडरनेस देखने को मिलती है? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलती है। क्लियर। एक्यूट का। देन फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है यूटीआई का जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर यूटीआई हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, वहाँ पर कैसा पेन देखने को मिलेगा? फ्लैंक टाइप का पेन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके का पेन देखने को मिलेगा? फ्लैंक टाइप का पेन देखने को मिलता है। देन क्लाउडी ब्लडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, जो यूरिन है, क्या यूरिन है, यूरिन होता है वो क्लाउडी हो सकता है या उसमें यह ब्लड हो सकता है। अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, यूरिन प्लस ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेमेचूरिया। हेमेचूरिया। तो किसी पेशेंट को हेमेचूरिया हो रहा है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? इन्फॉर्म द डॉक्टर। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो क्लाउडी और ब्लडी फॉल है जो गंदी, जो डर्टी स्मेल यूरिन के अंदर से आ सकती है। ये इसके असेसमेंट है। देन इंक्रीज WBC सेल इन द यूरिन, जो यूरिन है उसके अंदर WBC काउंट बन जाता है। WBC काउंट क्या होता है? WBC मीन्स हो जाता है वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल हो जाती है वो क्या जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। किसके अंदर? यूरिन के अंदर। देन पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर आना, फीवर और चिल्स आ जाएगी, फीवर हो जाएगा पेशेंट को मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से ऊपर फीवर आएगा पेशेंट को। देन तो फीवर आता है तो मैंने बताया टेकीकार्डी और टेकीपीनिया। टेकीकार्डी का होता है जो हार्ट रेट एंड पल्स रेट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट एंड पल्स रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। देन टेकीपीनिया, टेकीपीनिया क्या होता है कि जो रेस्पायरेशन है, क्या? रेस्पायरेशन वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं टेकीपीनिया। अब एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि टेकीपीनिया और टेकीकार्डिया, एक सवाल बनता है ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया एंड टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडीपीनिया। ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडीपीनिया। ब्रेडिकार्डिया होता है जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है हमारी, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? रेस्पायरेशन हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या रेस्पायरेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डिया या ब्रेडीपीनिया। ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडीपीनिया। तो यहाँ पेशेंट को क्या मिलेगा? टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा और टेकीपीनिया देखने को मिलेगा। देन अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण, मोस्टली कारण क्या है? बैक्टीरिया इन्वेजन। ये कौन सा है? वो है ई एशियरा कोलाई। देन अब बात करते हैं क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के बारे में। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ए स्लो प्रोग्रेसिवली डिजीज यूजुअली एसोसिएट विद रिकरेंट एक्यूट अटैक। ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, क्रोनिक वाली, धीरे धीरे बढ़ती है और जो इसमें एक्यूट अटैक आने लगते हैं पेशेंट को। क्लियर। कैसे अटैक आने लगते हैं? एक्यूट। देन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द किडनी।
किडनी के अंदर क्या है कॉन्ट्रैक्शन, इसका कारण क्या है, किडनी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा एंड डिसफंक्शन होंगे ऑफ द नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन के अंदर विच आर रिलीज बाई स्कार टिश्यू, जहाँ पर क्या है स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो इसमें क्या है किडनी के जो नेफ्रॉन है उसके अंदर डिसफंक्शन होएगा या कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, क्लियर, और वहाँ पर जो स्कार टिश्यू बन जाते हैं, ये इसका कारण हो सकता है। कैन लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी, ये इस किस्म में कन्वर्ट हो सकता है, एक ही है एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी इंजरी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन अब इसका असेसमेंट करते हैं। क्रोनिक का असेसमेंट के अंदर देखिए क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डायग्नोसिस इंसिडेंटली व्हेन ए क्लाइंट बीइंग एवैल्यूएट एंड हाइपर टेंशन, क्लियर। इसमें हम जल्दी जल्दी इसको डायग्नोस करेंगे, क्लियर, और पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे किसके लिए, हाइपर टेंशन के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंट को हाइपर टेंशन हो सकता है। देन इनएबिलिटी टू कंजर्व सोडियम, जो सोडियम है वो कंजर्व नहीं होगा। देन पुअर यूरिन कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, जो यूरिन पास आउट करने की जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। देन पाईयूरिया, पाईयूरिया क्या होता है, पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर हमको क्या दे फाइंड आउट मिलेगा, यूरिन के अंदर पस फाइंड आउट मिलेगा। देन एजोटीमिया, एजोटीमिया पेशेंट के तो देखने को मिलेगा जो नाइट्रोजन बेस्ड है, जो नाइट्रोजन बेस्ड है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देन प्रोटीन यूरिया, पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, प्रोटीन प्लस यूरिन, यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। लेकिन हमने बात की एक्यूट की, उसके अंदर क्या मिल रहा था, WBC काउंट देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या मिलेगा, प्रोटीन इन यूरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो सबसे पहले बात की फ्रीक्वेंट डायग्नोस करते हैं और हाइपरटेंशन की एवैल्यूएशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। देन सोडियम का कंजर्वेशन होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, बस देखने को मिलता है यूरिन के अंदर, एजोटीम में प्रोटीन यूरिया। देन सेकंड, ये तो हमने बात की किसके बारे में, हम पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। अब सेकंड की बात करते हैं, किसके अंदर ही, जो एक्यूट है उसके अंदर ही सेकंड की बात करते हैं, क्लियर। और सेकंड की बात करते देखिए यूरेट्राइटिस, यूरेट्राइटिस के बारे में बात करते हैं। यूरेट्राइटिस क्या होता है, देखिए यूरेट्राइटिस क्या होता है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, कॉमनली एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एंड पाइलोनेफ्राइटिस। जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसके अंदर, पाइलोनेफ्राइटिस है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरेटर के अंदर और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, हमको असेसमेंट करना है, तो असेसमेंट किस तरीके से करेंगे देखिए। तो पेशेंट को डिसयूरिया, डिफ़िकल्टी इन यूरिन, डिसयूरिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन यूरिन, यूरिन के अंदर पेशेंट को क्या होगी, यूरिन पास करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होएगी। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो पेशेंट है वो बार बार यूरिन करेगा, जो अगेन एंड अगेन यूरिन क्या करेगा, यूरिन पास करेगा। देन क्लियर टू म्यूकोपर्लेंट पेनाइल डिस्चार्ज इन मेल, जो म्यूकोपर्लेंट डिस्चार्ज होएगा किसके अंदर, पेनिस के थ्रू, किसके अंदर, मेल में, मेल इसमें म्यूकोपर्लेंट डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो ये हमने बात की असेसमेंट के बारे में। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट की बात की हमने, तो हम ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, इसको फ्लेजल के नाम से जानते हैं, क्लियर। वो एक फ्लेजल होता है, जो एक फ्लेजल होता है वो कितना होता है, 500 mg का होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं 100 ml का होता है, क्लियर। और कोट्रिमोजोल दे सकते हैं तो किसके लिए, अगर पेशेंट को ट्रिकोमोनाज इन्फेक्शन है, अब पेशेंट को ट्रिकोमोनाज इन्फेक्शन होगा उसमें ये दे सकते हैं। देन
नेस्टेसिन या माइकोस्टेटिन दे सकते हैं और फ्लूकोनाजोल टैबलेट वगैरह दे सकते हैं टू ट्रीट यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट बात, ये इसके ट्रीटमेंट है। देन डॉक्सीसाइक्लिन या बिब्रामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ड्रग देते हैं टू ट्रीट कमाइलोइडल इन्फेक्शन या चेमाइलोइडल इन्फेक्शन कितना 1 to 14 डेज तक दे सकते हैं। क्लियर। देन देखिए ट्रीटमेंट की बात की हमने, पहले मेट्रिनोडाजोल दिया या फ्लेजल दिया, कोट्रिमाजोल दिया, किसको ट्रैकोमोनाज इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। देन निस्टेटिन दिया, स्टेटिन दिया और फ्लूकोनाजोल दिया फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। देन डॉक्सीसाइक्लिन या बिब्रामाइसिन दिया और एजिथ्रोमाइसिन दिया किसके लिए, कैमाइलोइडल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 1 to 14 डेज तक। क्लियर। देन थर्ड की बात करते हैं, वो होता है सिस्टाइटिस। हम बात करते हैं सिस्टाइटिस के बारे में कि सिस्टाइटिस क्या होता है। देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया हम उसको बोलेंगे सिस्टाइटिस। क्लियर, क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। जो सिस्टाइटिस होता है वो किसका, देखो सिस्टाइटिस होता है वो किसका, लोअर यूटीआई है। हमने ये तो पहले हमने बात की किसके बारे में, अपर यूटीआई के बारे में बात की, अपर यूटीआई। अब बात करेंगे लोअर यूटीआई, लोअर यूटीआई। तो अपर के बारे में हमने किस किसके बारे में बात की, एक तो बात की हमने पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में बात की। सेकंड बात की हमने यूरेट्राइटिस, ये तो हो गए अपर। देन हम बात की लोअर के बारे में बात करते हैं हम, तो सिस्टाइटिस और फोर्थ नंबर होता है यूरेथ्राइटिस, THERITS, यूरेथ्राइटिस। वो होता है लोअर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर। तो हम बात करते हैं लोअर यूटीआई के बारे में। देखिए लोअर यूटीआई के बारे में बात की, ये क्या है, लोअर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूटीआई। अब बात करते हैं सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्वायर ऑफ यूरिन, रिजर्वायर ऑफ यूरिन के नाम से जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर को हम, रिजर्वायर ऑफ यूरिन कहते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन मोस्ट कॉमन यूटीआई, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि यूटीआई का कॉज क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है। देन इनके अंदर ही बात करते हैं कि सिस्टाइटिस इज द मोस्ट कॉमन यूटीआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट कॉमन यूटीआई कौन सा होता है, वो होता है सिस्टाइटिस। क्लियर, कौन सा होता है, सिस्टाइटिस। अब कोज की बात, किसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहला होता है ई कोलाई, इसियारा कोलाई इसका कारण हो सकता है। देन एंट्रोबैक्टर इसका कारण हो सकता है, सूडो और देन स्यूडोमोनास, ये इसके दो कारण हो सकते हैं। और ये दोनों कारण है वो कहाँ पर, नॉर्मल फाइंड कहाँ होता है, जीआईटी सिस्टम के अंदर, नॉर्मल फाउंड इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर फाइंड आउट होते हैं। देन सेरिटिया स्पीसीज इसका एक कारण हो सकता है, सेरिटिया स्पीसीज की वजह से भी ये हो सकता है। तो सबसे पहले कोज की बात की तो ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, ये मोस्ट कॉमन जो नॉर्मल कहाँ पाया जाता है, जीआईटी के अंदर, और सेरिटिया स्पीसीज इसका एक कारण बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट,
सिस्टाइटिस इज द मोर कॉमन इन फीमेल, हैव शॉर्टर देन मेल एंड द यूरेथ्रा इज द वोमेन लोकेटेड क्लोज टू रेक्टम। देखिए सिस्टाइटिस मोर कॉमन किस में होता है? फीमेल के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जो वोमेन होती है उसका जो रेक्टम होता है वो इसके पास, किसके, यूरेथ्रा के पास रहता है, इसलिए कारण मोस्ट कॉमन जो मोर कॉमन किस्म होता है फीमेल के अंदर। देखिए सिस्टाइटिस से दो सवाल बनते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन होता है। अब मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है? ये फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। क्यों होता है फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन? क्योंकि यूरेथ्रा होता है उसके पास रेक्टम होता है और वहाँ उससे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो वुमेन में नियर लोकेटेड होता है, इसलिए कारण से इसका चांस बनता है कि ये फीमेल में ज़्यादा, मेल में मेन पर्सन होता है उसमें कम होता है, लो होता है। दो चांस होते हैं। देन सेक्सुअली एक्टिव एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर मोस्ट वनरेबल सिस्टाइटिस। तो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इसमें मोस्ट वनरेबल होता है। क्लियर? द मेंटल डिटोरिएशन मोस्टली सीन इन यूटीआई इन ओल्डर अडल्ट। जो मेंटल डिटोरिएशन है मोस्टली सीन का होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, ओल्डर अडल्ट के अंदर। जो अगर पेशेंट को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पेशेंट को क्या है मेंटल डिटोरिएशन के कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है? वो यूटीआई के अंदर हो सकता है, मोस्टली किस्म होता है ओल्डर अडल्ट के अंदर, मोस्टली ओल्डर अडल्ट के अंदर ये फाइंड आउट होता है। क्लियर? अब सिस्टाइटिस का असेसमेंट करते हैं हम। सिस्टाइटिस का असेसमेंट करते हैं कि असेसमेंट करें सिस्टाइटिस का। असेसमेंट की बात की हमने तो पहला होता है एनयूरिया। एनयूरिया क्या होता है? यूरिन का पास आउट नहीं होना, नो यूरिन पास आउट, नो यूरिन पास आउट इज कॉल्ड एनयूरिया, लेस देन 200। क्लियर? आगे चलते हैं। देन डिसयूरिया हो सकता है पेशेंट को डिफिकल्टी इन पास ऑफ यूरिन, डिफिकल्टी इन पास आउट ऑफ यूरिन, पास आउट ऑफ यूरिन। देन बर्निंग ऑन यूरिनेशन, यूरिन पास करते टाइम पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट होता है उसको बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है। क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन आगे चलते, क्लाउडी डार्क और फॉल स्मेलिंग यूरिन देखने को मिलता है। पेशेंट होता है उसको क्लाउडी डार्क और स्मेल फॉलिंग यूरिन देखने को मिलता है। जो पर्सन होता है उसके अंदर क्लाउडी कलर का यूरिन, डार्क कलर का स्मेल होती है, वो डर्टी स्मेल आने लगती है। ये पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिलता है यूरिन के अंदर। डिसयूरिया होगा, एनयूरिया होगा, बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन आगे चलते हैं, वो होता है यूरेथ्राइटिस। किसकी बात करते हैं हम? ये भी किसका पार्ट है? लोअर यूटीआई का, लोअर यूटीआई का पार्ट होता है। क्लियर? यूरेथ्राइटिस। अब यूरेथ्राइटिस के बारे में बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना कॉमनली कहाँ पर, कॉमनली किससे एसोसिएटेड होता है? पता है? एसटीडी, एसटीडी इन्फेक्शन। एसटीडी क्या होता है? होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा और मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड किससे होता है? एसटीडी इन्फेक्शन से होता है। क्लियर? ये वो होता है और सिस्टाइटिस से भी, ये सिस्टाइटिस की वजह से भी हो सकता है। क्लियर? देन अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। कॉज की बात कर सकते हैं या एटियोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटियोलॉजी। इन मैन यूरेथ्राइटिस मोस्ट ऑफ्टन कॉज बाय गोनोरिया और कमाइलिडल इन्फेक्शन। अगर पर्सन मैन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन क्या है? मैन है,
तो मेन में किसकी वजह से होगा, उसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है या तो गोनोरिया हो सकता है, या कैमेलिडियल इन्फेक्शन हो सकता है, चैमेलिडियल हो सकते हैं, कैमेडियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और गोनोरिया, ये इसके मोस्ट कॉमन कारण हो सकते हैं मेन के अंदर। भाई फीमेल की बात कर रहे तो यूरिथ्राइटिस मोस्ट ऑफ्टन कॉज बाई फेमिनिन हाइजीन स्प्रे। तो फेमिनिन हाइजीन स्प्रे की वजह हो सकता है, परफॉर्म टॉयलेट पेपर, अगर फीमेल टॉयलेट पेपर यूज कर रही है, सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है, या स्पर्मिसाइडल जेली ले रही है, या यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या चेंज ऑफ वजाइनल म्यूकोजल लाइनिंग, ये जो वजाइना की म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से पर्सन फीमेल को यूरिथ्राइटिस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मेन के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या हुआ यूरिथ्राइटिस का, वो है गोनोरिया। देखिए फिर से समझते हैं हम, क्या है गोनोरिया और कैमेडल इन्फेक्शन किसके अंदर, मेन के अंदर। क्लियर। अब वही बात की हमने वोमेन की बात करते हैं हम, तो उसकी फेमिनिन हाइजीन स्प्रे वगैरह यूज करने से हो सकता है। क्लियर। देन टॉयलेट पेपर यूज करने से हो सकता है, सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो सकता है, अगर फीमेल स्पर्मिसाइडल जेली यूज कर रही है स्पर्म को किल करने के लिए। स्पर्मिसाइडल क्या होता है, स्पर्म को किल करना, वो कहलाता है स्पर्मिसाइडल। क्लियर। उसके लिए हम फीमेल यूज कर रही है तो उसकी वजह से पेशेंट को जो फीमेल है उसको यूरिथ्राइटिस हो सकता है। देन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से फीमेल को यूरिथ्राइटिस हो सकता है। और अगर जो वेजाइना की म्यूकोजल लाइनिंग होती है, मिडिल लेयर की लाइनिंग होती है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिथ्राइटिस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसको हो गए कॉज या इडियोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसके असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट इसका कैसे करेंगे। तो देखिए मेल के अंदर क्लियर म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज मिलेगा का पेनिस के थ्रू। अब जो पेनिस है मेल का, उसके थ्रू म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये मीन्स जो यूरिन है उसके अंदर या तो पस देखने को मिल सकता है। किसके अंदर, मेल के अंदर। क्लियर। देन फीमेल के अंदर बात करते हैं, फीमेल के अंदर बात करते हैं तो लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। और दोनों के अंदर बात करते हैं तो डिस्यूरिया, डिस्यूरिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन पास आउट ऑफ यूरिन, डिफिकल्टी इन पास ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। देन बर्निंग मिक्चुरेशन, जो पेशेंट है उसको यूरिन पास करने में जलन हो सकती है। तो ये हमने बात की, किसके बारे में बात की हमने सारी बात की किसके बारे में, उसके लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई के बारे में, अपर यूटीआई प्लस लोअर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात की। अब बात करते हैं, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल बनता है नर्सिंग केयर से। नर्सिंग केयर क्या करेंगे, नर्सिंग केयर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देखिए एक तो उसकी जो पीएच है, एडवाइज करना है, पीएच को एडवाइज करना है फीमेल को, उसकी पीएच है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। जो नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 3.5 से 5.5 होती है। किसकी, वेजाइना की पीएच, जो पीएच है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, एसिडिक रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या उस टाइम के अगर पीएच एसिडिक है तो यूटीआई होने के चांस बहुत कम रहते हैं कि फीमेल को यूटीआई हो। इसलिए मोस्टली यूटीआई आफ्टर जो वेजाइना है उसके एल्केलाइन होने पर ही होती है, क्योंकि जो एसिडिक है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो वायरस होता है इकोलाई, उसको किल करने का काम करता है। देन बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच इकोलाई नॉट ग्रो, मैंने बताया था ना कि एसिडिक पीएच के कारण जो इकोलाई है वो क्या नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस कारण से उसकी पीएच को एसिडिक रखना होता है। और पेशेंट से बोलना होता है
कि वॉइड एवरी 2 to 3 आवर्स, हर से 2 से 3 घंटे में जो फीमेल है वो क्या करेगी, वॉइड करना है या यूरिन को पास आउट करना है। क्लियर। देन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, वॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो फीमेल को एवरी 2 आवर्स क्या करना है, यूरिन पास करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम सवाल बनते हैं कि अगर एक फीमेल पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, क्लियर, अब उसको यूटीआई फाइंड आउट हुआ तो उसको यूरिन कितने टाइम में पास आउट करना चाहिए, तो हमको एडवाइस करना है एवरी 2 आवर्स में यूरिन को फाइंड आउट पास करना है। और जो नॉर्मल पर्सन उसमें 2 to 3 आवर्स में कर सकते हैं या 2 to 4 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन एक सवाल बनता है इसके कॉम्प्लिकेशन से कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। जो मोस्ट कॉमन जो कैमेलिडल इन्फेक्शन होता है मेल के अंदर, कैमेलिडल इन्फेक्शन होता है मोस्टली, उसकी वजह से एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होता है स्टरलिटी, जिसको हम बांझपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांझपन बोलते हैं। उसकी किस वजह से, कैमेलिडल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को स्टरलिटी हो सकती है। तो ये बात हमने की यूटीआई के बारे में, सारी बातें किसी यूटीआई के बारे में। क्लियर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को हम देखिए स्टार्टिंग से देख सकते हैं, दोबारा से हमने इसके बारे में बात की। क्लियर। आई होप आपको पूरी वीडियो कंप्लीट समझ में आ रही। अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कि सर हमको ये डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर ले सकते हैं या फिर जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर की बात की, कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने 9672848848 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 96498488 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो आर एस नर्सिंग केयर पॉइंट गोरखपुर है उसकी ऑफलाइन क्लास भी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको उसमें आपको थ्रू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और यूट्यूब चैनल भी है और ये व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इन पर कॉल कर सकते हैं। ये कोचिंग हमारी यूपी गोरखपुर के अंदर है। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोगों के लिए शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।